अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि अपोजिशन की जानिब से, पीडीएम की जानिब से एक तरफ ज़बरदस्त पावर शो किया जा रहा है, रैलीज़ का इनेकाद किया जा रहा है, जलसे किए जा रहे हैं, और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो कहा जा रहा था कि हुकूमत पर प्रेशर पड़ेगा, आवाम को रिलीफ मिलेगा, चीज़ें सस्ती होंगी, शायद बिजली सस्ती हो जाए, पेट्रोल भी सस्ता हो जाए, मगर हो कुछ इसके बरक्स रहा है। एक तरफ अपोजिशन का पावर शो जारी है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि बिजली की कीमत में 1 रुपये 11 पैसे इजाफा कर दिया गया है और तजवीज़ पेश की गई है ओगरा की जानिब से कि पेट्रोल क्यों सस्ता रहना चाहिए, उसको भी थोड़ा सा महंगा किया जाए। तो पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की भी तजवीज़ पेश की गई है। अब मंजूर होती है नहीं, वो हुकूमत फैसला करेगी, उसका वज़ीर आज़म इमरान खान इसका फैसला करेगी, कमेटी फैसला करेगी। लेकिन सारी सूरत हाल ये है, तो आवाम से आज हम जानेंगे कि आवाम को क्या लगता है, उनको कितना फ़ायदा हो रहा है अपोजिशन की इस तहरीक का, और क्या अपोजिशन या हुकूमत आवाम को कुछ सोच भी रहे हैं, आवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ सोच भी रहे हैं। क्योंकि ये सब कुछ हम तो ये सोच रहे थे कि इसलिए हो रहा है कि आवाम को रिलीफ मिलेगा, मगर आवाम को रिलीफ मिलता दिखाई दे नहीं रहा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट, मैं हूँ आपका मेज़बान अली आरिफ। आज हम हुकूमत को वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए। अगर 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफ़ी नहीं होती तो फिर सरबराही इजलास 1 फरवरी को इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देगा। हुक्मरान और आमिराना ज़हनियत के हामिल लोग वो मीडिया को जानिबदार बना रहे हैं, वो मीडिया को अपने घर की लोंडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इस साजिश को मिलकर नाकाम बनाना है। एक तो हम अकेले नहीं हैं, हम सब एक हैं, और जो भी फैसले हम करेंगे हम सब मिलके करेंगे, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से करेंगे। अब मार्च करने का वक्त है, अब इमरान का इस्तीफ़ा लेने का वक्त है। पाकिस्तान में जो ये नया ट्रेंड इस सिलेक्टेड और इसकी हुकूमत ने बनाया है दुश्मनों की तरह मुखालिफिन को ट्रीट करने का, मैं ये चैलेंज करती हूँ कि इतनी सर्दी में अगेंस्ट ऑल ऑड्स, कोरोना भी है, हुकूमत के ये फैशिस्ट हथकंडे भी हैं, उसके बावजूद लाहौर ने किसी चीज़ की परवाह नहीं की। हाँ, जलसागाह छोटी थी, बड़ी होनी चाहिए थी, लोग हज़ारों की तादाद में बाहर और पीछे खड़े थे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, शहरी मौजूद हैं, से बात करेंगे और जानेंगे कि अपोजिशन की तहरीक एक तरफ जारी है। हम देख रहे हैं पीडीएम जलसे कर रही है, रैलियाँ निकाल रही है। अब लॉन्ग मार्च का उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 31 से उन्होंने डेडलाइन भी दे दी है, हुकूमत चली जाए नहीं तो हम लॉन्ग मार्च करेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है इस सब से आवाम को कोई रिलीफ मिल रहा है अपोजिशन की तहरीक से? आवाम को क्या रिलीफ मिल रहा है? आवाम को आगे बेड़ा गर्क हुआ है और हो रहा है, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। कोई रिलीफ किस बात का मिलेगा? हम वो कह रहे थे ना कि अपोजिशन एहतजाज करेगी तो कोई जी प्रेशर पड़ेगा हुकूमत के ऊपर, तो चीज़ें सस्ती होंगी, तो बिजली मजीद महंगी कर दी है, पेट्रोल भी अब कह रहे हैं महंगा हो जाएगा। तो वही ना भाईजान, जाहिर सी बात है, वही तो मैंने आपको 2 लफ्ज़ बात की है कि जो आगे बेड़ा गर्क हुआ और हो गया, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ भाईजान। रेट वही है, चीनी, आटा, घी, ये वो, पेट्रोल, हर चीज़ में यही है। चीनी तो कह रहे थोड़ी सस्ती कर दी हमने जी, चीनी तो कह कोई नहीं सस्ती भाई, हर रेट यही की है। सब्जी ले लें, जो सी मर्जी चीज़ ले लें, एक ही रेट है। सब्जी तो थोड़ी सस्ती हुई है पहले से। हाँ जी, सब्जियाँ तो थोड़ी, आपको ही लग रहा होगा, हमें तो नहीं लगा। आपको ही लगा? आप बताइए जी, एक तरफ अपोजिशन की तहरीक है, दूसरी तरफ कहा जा रहा था इस तहरीक की वजह से आवाम को रिलीफ मिल जाएगा, शायद मिला है रिलीफ? कोई रिलीफ नहीं, कोई नहीं। जो अभी मौजूदा हुकूमत है वो कोशिश कर रही है कि बेहतर हो जाए, इंशाल्लाह होगा, लाजमी होगा। अब इससे जो अल्लाह ने इसको भेजा है तो अल्लाह इससे काम लेगा और इंशाल्लाह ये कामयाब लाजमी होगा। अच्छा, ये बिजली की कीमत बढ़ा दी गई है 1 रुपये 11 पैसे और पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है, उसको आप कैसे देखते हैं? इसके देखें जो हालात हैं, जो कुछ हो रहा है, तो हमें साथ इनका साथ देना चल पड़ना है, क्योंकि ज़रूरी है। हमें अगर मुल्क करना है तो हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। ठीक है, यानी खैर अगर कीमतें बढ़ भी नहीं है तो कोई बात नहीं, तो अल्लाह देता है, तो अल्लाह हर चीज़ अल्लाह दे रहा है, तो हमें साथ चलना पड़ेगा। ठीक है जी, इनका यही कहना है कि चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर होंगी, हुकूमत कोशिश कर रही है। आप बताएं जी, आपको क्या लगता है अपोजिशन की तहरीक का आवाम को कोई फायदा हुआ है? सस्ते हुए हैं या नहीं हुए? क्यों नहीं हुआ यार, पहले 9,000 रुपए किलो हुआ, अभी 4,000 तक आ गया। 4,000 रुपए आ गया? 4,000 तक आ गया। जबरदस्त, यानी तो बहुत फर्क पड़ गया। हाँ, बहुत फर्क पड़ गया। यानी नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये सारी जमातों का जो एहतजाज है रंग ला रहा है। हाँ, क्यों नहीं आ रहे हैं? हर चीज के पता अलग अलग हो रही है। अच्छा, वैसे बताएं, बिजली की कीमत बढ़ गई है 1 रुपये 11 पैसे, वो तो पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की तजवीज़ दे दी है, तो आपको क्या लगता है कैसे फिर ये कैसे रिलीफ मिल रहा है आवाम? नहीं, वो तो वो जाते हैं कभी कभी, बस इस तरह आ जाते हैं, लेकिन मसला नहीं है, कोई बात नहीं, हम बर्दाश्त करेंगे। हाँ, कोई मसला नहीं है, महंगाई आ गया, खैर आप कह रहे हैं? हाँ, कोई मसला नहीं है, बस ये
मल्क है ना कमजोर है, बस बढ़ के हो जाएगी, कोई मसला नहीं, चीज़ें बेहतर हो जाएगी। बेहतर हो जाएगी, चीज़ें ऐसा ऐसा बेहतर हो जाएंगी, जिनका यही कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं जी, ऑपोजिशन की तहरीक एक तरफ के अवाम को हम रिलीफ दिलवाएंगे, दूसरी तरफ ये बिजली महंगी हो गई है, पेट्रोल भी महंगा अगर होने की बातें हो रही हैं, तो ऐसे तो नहीं रिलीफ मिलेगा अवाम को? पाकिस्तानी अवाम को 70 साल से आज तक रिलीफ नहीं मिला और आइंदा भी हमें कोई उम्मीद नहीं कि हमें रिलीफ मिले, ना अपोजिशन हो या कोई भी हुकूमत हो। अवाम को कुछ नहीं होता। आज से कुछ साल पहले मेरे पास कोई इसी चैनल के आए थे, उन्होंने कहा जी मुबारक हो जी 18वीं तरमीम पास हो गई है, सूबे खुद मुख्तार हो गए हैं। मुझे मैंने कहा इनसे पूछा, मैंने वो क्या होता है, उससे हमें क्या फ़ायदा? सूबे खुद मुख्तार, मैं आज भी वहीं पे था, कल भी वहीं पे हूँ, बल्कि मैं उससे ज़्यादा और लॉस में आ गया हूँ। पहले मेरी कमाई डबल थी, अब उसमें से 4 आने रह गई, यानी कि अखराजात बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। अब मेरी घर की शादी है, इसमें मैं इस बहन की शादी मेरी, मैं शिरकत क्यों नहीं कर रहा कि वो शॉपिंग के पैसे नहीं हैं। यानी कि इतने हालात आ गए जी इस हुकूमत, इस खान साहब की वजह से। बाकी हम ये नहीं कहते कि वो हुकूमत सही थी तो वो गलत थी, हमने उससे में कोई फ़ायदा होना, हमें से कोई फ़ायदा हुआ, तो क्या ये मामला क्या उम्मीद क्या है फिर? कोई चले खान साहब की हुकूमत है या ऑपोजिशन से अगर कोई उम्मीद है तो क्या उम्मीद है? क्योंकि वो तो कह रहे हैं जी हमें उम्मीद सिर्फ अल्लाह से है। अच्छा, और किसी से कोई उम्मीद नहीं, किसी जमात से कोई उम्मीद? किसी जमात से हम खुद भी अगर हम बनते तो हमें अपने से भी कोई उम्मीद नहीं, हम क्या करेंगे? हमें किसी में सिर्फ अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। अब दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह हमें तरक्कियाँ दे, सबको दे। आमीन जी, हमारी भी यकीनन यही दुआ है, अल्लाह ताला सबको सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। अच्छा, ये ऑपोजिशन की हम देख रहे हैं, एक तरफ तहरीक चल रही है, दूसरी तरफ वो कहते हैं अवाम को हमने रिलीफ दिलवाना है। को मिला रिलीफ अभी तक? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला। कैसे मिलेगा? उम्मीद है मिल जाएगा। ऑपोजिशन का एहतजाज करती रही तो मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा। हुकूमत अपने तौर पे कुछ नहीं कर सकती? ये तो वक्त बताया, अभी तो टाइम लगेगा ज़रा। आप बताएं जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो बड़े मुतमईन हैं। किससे? खान साहब से? ऑपोजिशन खान साहब से मुतमईन है, अपोजिशन से मुतमईन नहीं है। अच्छा, ये तो सरासर डाकू हैं। अच्छा, आप लोगों को पता है, जायदादें बाहर, बच्चे बाहर, हर कोई इनका बाहर। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जो 30 साल हो गए हैं, अगर हुकूमत ठीक इन्होंने करनी है तो हुकूमत खराब किसने की है जी? पहले तो ये बताएं कि अगर हुकूमत ये लोग ठीक करेंगे, मौलाना डीजल ठीक करेगा या वो दूसरा ठीक करेगा अपना जो बाहर बैठा हुआ है? वो अपने केस तो फेस नहीं कर सकते। अगर वो सच्चे हैं तो अदालत में आके तो प्रूफ दें, बताएं अदालत को कि जी ये जहाँ पे इल्जाम लग रहे हैं, वो क्यों नहीं बताते? ये पागल बनाया हुआ है इन्होंने सारी दुनिया को। ये जी जनाब जी मियाँ नवाज शरीफ जी है, मौलाना फजल रहमान जी जरदारी जी है, क्या करते हैं ये? क्या किया है लोगों के लिए? चलो इमरान खान ठीक है, महंगाई है, मानते हैं महंगाई है, कब तक रिलीफ मिलेगा? क्या लगता है आपको? हमें तो जी ये लगता है कि आप अगर चाहते हैं ना कि जी ये रिजल्ट फौरन सामने आ जाए, बंदा तैयारी करता है हर चीज, ये मुल्क है, अगर एक घर को मैनेज करना होता है ना वो मुश्किल होता है, ये तो पूरा मुल्क है जी। पूरे मुल्क को मैनेज करना इतना आसान तो नहीं होता। अच्छा, जिस तरीके से वो जिस तरतीब से आ रहे हैं, जिस तरीके से मुल्क की खारजा पॉलिसी बन रही है, जिस तरीके से अंदर के मामलात हो रहे हैं, जैसे चीनी ज्यादा थी अब कम रेट पे आ गई है। क्यों हुई थी वैसे ज्यादा? क्यों? ये इस वजह से हुई थी जनाब, ये माफिया है, इन्होंने लूटा हुआ पैसा है। हुकूमत में बैठा हुआ था माफिया जी जनाब, ये हुकूमत ये पहले लूट के तो ये मिलें भी इनकी है, मिले इनकी नहीं है। हाँ, तो यही कर रहे हैं और किसने करना है? मार्केट से ये तो फिर यही खराब भी कर रहे हैं, यही भी ठीक करने का भी कह रहे हैं और उसका फिर क्रेडिट भी मांग रहे हैं। ये तो गलत बात है। हाँ, ये तो ऐसे ही करते हैं ना जी, इन्होंने तो ऐसे ही करना है ना। ये तो असल अच्छा काम कर रहा है वो, तो उसको गलत कही जा रहे हैं खान साहब को। खान साहब ठीक है, नहीं देखे ना, बेस्ट है। पीटीआई के भी बहुत सारे लोग हैं ना। चीनी स्कैंडल में किनका नाम आया? असल भाईजान गल ये हैगी जे कि ये तो गलत बयानी जे केड़ी चीनी स्कैंडल मैं बताता हूं आपको ना, ये खुद गवर्नमेंट को नाकाम करने के लिए चीजों की किल्लत मार्केट में भाई पैदा करते हैं, ताकि ये चीजें मार्केट से गायब हो, किल्लत हो और महंगाई बढ़े। आलमी एजेंडा भी यही है, आलमी एजेंडा। ये नहीं कि मैं पीटीआई का हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं पीटीआई का हूँ, मैं ओवरऑल देख रहा हूँ, मैं किसी की भाईदार नहीं कर रहा। ठीक है, अगर हमारा मुल्क आलमी फोरम पे देख ले, यही हमारी खारजा पॉलिसी किसी मियां नवाज शरीफ के पास भी थी, क्या करते थे? आज हमारे मुल्क में इज्जत है, भारत को दहशतगर्द करार, भारत को पूरी दुनिया में दहशतगर्द करार मुल्क दिया जा रहा है। पहले क्यों नहीं देते थे? हमारा खुद वजीर आजम कहता था कि जी मुंबई पे हमले कराए हैं जनाब कि जी पाकिस्तान ने कराए हैं, मुल्क का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ये बयान देता था।
आप मुझे ये बताएं, वजीर आजम, यार हम उसको वोट देते हैं, ठीक है, हमने उसको मुल्क का वजीर आजम बनाया है, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का, कि वो हमारी कौम को लीड करे, उसने ये लीड की है। ये बातें जेब नहीं देती है। अगर अच्छा सीट है दोबारा वो इलेक्शन वो अपना जीत के। अच्छा ये बताएं, आवाम को रिलीफ कब मिलेगा, कितनी देर लगेगी? कुछ नहीं जी, ज़्यादा से ज़्यादा और लग जाएंगे 5-6 महीने, ठीक हो जाएगा जी। 5-6 महीनों में चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। जो मर्जी करती रहे, जो मर्जी कर दे, कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो ऑपोजिशन की एक तारीख चल रही है, अब लॉन्ग मार्च का उन्होंने ऐलान किया है कि 31 जनवरी तक हुकूमत खुद ही चली जाए, नहीं तो हमने जी गिरा देनी है हुकूमत। बिल्कुल जनाब, जानी चाहिए थी। हर चीज़ बड़ी महंगी, यकीन मनो हर चीज़ इन्नी को महंगी हुई पी, 80% तो चीज़ां महंगी हुई पईयां ने। जिहड़ी चीज़ 300 की है वो 1300 रुपये की। दसो जुल्म नहीं है? इमरान खान साहब ने चंगे वोट दिते ने, यकीन मनो सानू उन्हें तबाह कर दिता, पूरे पाकिस्तान में उन्हें तबाह कर दिता। ते जेडे ऑपोजिशन एहतजाज कर रही है, एदा कोई फायदा होया? नहीं, एदा कोई फायदा होया? एडा बड़ा जलसा होया जनाब। नहीं, फायदा क्यों है? तो फायदा तो हुण हुकूमत दे ही नहीं रही, गवर्नमेंट पता नहीं की जा रही। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ये जो इतने एहतजाज इस वक्त ऑपोजिशन के जारी है, लॉन्ग मार्च का भी ऐलान किया हुआ है, तो इससे हुकूमत चली जाएगी? वैसे अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नहीं समझता, क्योंकि अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री भी देखें तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि लॉन्ग मार्च से और एहतजाज से कोई हुकूमत जाती है। ये सब सारे इकट्ठे हुए हैं अपने माल बचाने के लिए। इनको कोई माल बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, इनको अपने आवाम की कोई फिक्र नहीं है। मजदूर बंदा मरदा पे ओनू दिहाड़ी ते कोई बंदा नहीं रखने का, काम शाम है नहीं। भाई साहब मेरी बात सुने, आप गलत बात कर रहे हैं। ये भाई साहब ये कल जलसे में शरीक थे और लोगों को 500 रुपए दिहाड़ियां दे के इकट्ठे लेके आए हुए थे। एक मिनट, पैसे दिए नहीं दिए? और नहीं भाई, कसम खुदा की, खुद अपनी जेब से पैसे खर्चा करके गए, खुदा की कसम। वही तो कह रहे हैं की कसम आपने दिए ना, आपने दिए वैसे किसने? बिल्कुल भी नहीं, ना हमें दिए ना हमने किसी को दिए। वो कह रहे हैं हमने तो दिए कोई नहीं। मजदूर बंदे हैं, जो मजदूर को मजदूरी करने वाले जो दूसरों को लेके गया था वहाँ पे, उनको ये इसने बिरयानी भी खिलाई है। अपना खुद साड़ा खाना खिलाना तो वैसे भी नेकी का काम है, खाना खिलाने में कौन सी बात है कि बिरयानी खिलाई? अपने बंदों को मछली खिलाई, कसम खुदा की। मछली खिलाई सर, इसमें वो भी 1100 रुपए किलो होगी है। नवाज शरीफ के दौर में वो भी 700 रुपए किलो थी। 600 कितने बंदों को मछली खिलाई है वैसे? 8-10 बंदे थे मेरे साथ। तो ठीक है, 8-10 बंदों को अगर मछली खिला दी तो अच्छा काम किया ना, उन्होंने कोई बुरा काम तो नहीं किया। अच्छा देखो, ये कच्चा है ना, ये 300 रुपए का। अच्छा, ये 100 रुपए का 50 रुपए का था पहले। इन्होंने लूट लिया हमें। अच्छा, खान साहब ने क्या किया? मोटरवे देखो उन्होंने बनाई, हर चीज उन्होंने बनाई। तो ये तो जुल्म कर रहे हैं। ये देखो, ये बड़े बड़े करप्शन कहते हैं, करप्शन। जंगीर तरीन कौन है? करप्शन नहीं है। अलीम खान कौन है? करप्शन नहीं है। अच्छा, सारे गए चले। नहीं जी, वो तो ये कह रहे हैं। अच्छा, बात ये है कि ये सारा जो भी एहतजाज हो रहे हैं, ये सारा अपना माल बचाने के लिए कर रहे हैं। अभी कोई घर अगर ख़राब हो या कोई फैक्ट्री जिसके ऊपर कोई कर्जा चढ़ जाए, उसको भी सही करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। ये तो सारा सिस्टम ख़राब है। अब खान साहब अकेले लगे हुए हैं, तो उनकी टीम आहिस्ता आहिस्ता उनको टीम, देखिए ना तो उनको मेजोरिटी मिली है, ना तो उनको मेजोरिटी मिली है। जब मेजोरिटी मिलेगी इंशाल्लाह ताला, भी ब्लैकमेल हो रहे हैं दूसरों के हाथों भी, इंशाल्लाह ताला जब उनको मेजोरिटी मिलेगी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला वो ठीक भी हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता जब वाम खत्म हो जाएगी, जब वाम का खून पसीना नुचड़ जाएगा, फिर ये सेट होगी। नहीं तुम कह दो, खान साहब भाई थोड़े नाल तुम कह दो। अच्छा ये बताएं, ये जो मुल्क बचाने के लिए निकले हैं, चले ठीक है, अब मुझे ये बताएं खराब किसने किया? ये 65 सालों में खराब किसने किया? ये अगर किसी ने भी नहीं किया। लगाया नहीं। मोटर में कैसे बनी है मुझे ये बताओ, क्यों? अच्छा, मोटर में कैसे बनी? कर्जा कैसे चढ़ गया? बहुत अच्छा। वैसे कर्जा तो अभी भी बहुत ज्यादा चढ़ रहा है, लेकिन मेरी बात आपने जुड़ा दिया। अब क्यों? देखिए, हमने तो लेना ही नहीं था कर्जा। मेरी बात सुने, हम तो भीख मांग, कटोरा तो पकड़ना ही नहीं था, हमने तो पकड़ना था ना कटोरा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, दिल करता मैं फंदा अपने गले में डाल के मर जाऊं, खुदा की कसम। ये काम नहीं करना। गरीब बंदे के पास पैसे ही नहीं है, चलो हम तो खा पी लेते हैं। हमारे पास जमीनें हैं, मछली भी खिला देते लोग। हमारे पास जमीनें हैं, हम हमारे पास जमीनें अपनी। तो जो गरीब बंदा वो क्या करेगा? हम तो वो बेच के अपनी खा रहे हैं। तो जिसने 700-800 रुपए दिहाड़ी कमानी है, तो वो 300-400 कैसे डेली का अपना खर्चा करेगा? बच्चों को क्या खिलाएगा? यकीन मनो, इन्होंने तबाही पाट देती है। सारा जुल्म हो रहा है वाम ते। ऑपोजिशन ਜਿਹੜਾ एहतजाज है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ फर्क ਪੈਣਾ है हुकूमत? फर्क तो पैना चाहिए। नहीं पैना चाहिए, छड्डो। हाँ, पड़ गया
जलसा हुआ है, लखा की तादाद तो दुनिया इकट्ठी। अच्छा हो गई, अच्छा हो गई। अच्छा उसके बाद एक गल और, उसके बाद पता क्या हुआ है, वो कहते दुनिया ही नहीं है। अच्छा वो तो छोड़ देना बहस, उसमें हम पढ़ते ही नहीं कितनी दुनिया गई कितनी नहीं गई। 1 रुपए 11 पैसे बिजली महंगी हो गई है जी। जलसे के बाद क्या फर्क पड़ा? तब्दीली आई है, तब्दीली। जलसे से ये वाली तब्दीली नहीं चाहिए फिर हमें, फिर तो ना ही करें आप तहरीक अपनी, ना ही चलाएं। ਅਸੀਂ एक ही करनगे वो तो इमरान खान ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਲਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਦੱਸੋ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਕੂਮਤ ਜਿੰਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਂਝ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਂਝ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲकुल। ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਨਾਬ ਪੈਟਰੋਲ ਸਾੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਡਾਂਗਾ ਪੈਂਦੀਆਂ। ले जी ये सारी सूरत हाल है, आवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल है जो सामने आ रहा है। कोई कहता है कि हुकूमत को अपना काम करते रहने देना चाहिए, जो अब बात करें मुल्क बचाने की, उनके पास जब मुल्क था तब उन्होंने क्या किया मुल्क के साथ, तो अब जो मुल्क संवारने की बातें हो रही हैं तो पहले मुल्क क्यों नहीं संवारा गया। तो ये सारा रद्द-ए-अमल रोंग की जानिब से सामने आ रहा है। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं PDM के जलसों के हवाले से। लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया है, हुकूमत को डेडलाइन दी गई है, मगर हुकूमत जो है आवाम को जो रिलीफ की बात की जा रही थी कि शायद इससे आवाम को रिलीफ मिलेगा, वो कहीं मिलता दिखाई दे नहीं रहा है। बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया गया है और पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं उनको बढ़ाने की भी अब बात चल रही है। तजवीज़ पेश की गई है ओगरा की जानिब से। हुकूमत बढ़ाती है नहीं बढ़ाती, हुकूमत पर है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम भाईजान। आप बताएं जी, अपोजिशन ने जो जलसे कर रही है, इससे कोई आवाम को रिलीफ मिलता दिखाई दे रहा है आपको? भाईजान ये जितने भी जलसे हो रहे हैं ये आवाम को दरअसल तंग किया जा रहा है। ये रिलीफ कोई भी जो भी पार्टी आ रही है कोई भी रिलीफ नहीं दे रही, चाहे वो पीपल पार्टी है, नून लीग है, तरीके इंसाफ है। मेन इनका है कि रोजगार को कम किया जाए। अच्छा ठीक है, जो मजदूर पेश हैं, जो नौकरियां पेश हैं, उनको नौकरियां दी जाएं, जो बेघर हैं उनको घर दिए जाएं। पिछले 3 साल से इमरान खान देखें क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा सिवाय बातों के। तो अपोजिशन कहती है हम इसीलिए तो बाहर आए हैं। अपोजिशन बाहर आ रही है लेकिन वो भी अपने मकसद के लिए आ रही है ना, अपना मकसद है, उनका अपना अवाम के लिए कुछ भी नहीं है। पिछले 15-20 सालों में आप देख लें इन्होंने क्या किया अवाम के लिए, कुछ भी नहीं किया। अच्छा अभी जो हालात हैं, कैसे हालात चल रहे हैं, मार्केट कैसी चल रही है कि जो ये बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, ये होना चाहिए या अभी नहीं होना चाहिए? भाईजान बिजली की कीमतों में इजाफा मुसलसल करते जा रहे हैं, उन्होंने मजीद करना है। और जो एक दफा महंगाई होगी है वो पीछे कभी भी नहीं आई, ना ही आएगी। तो फिर बताएंगे हमें हुकूमत हमारे लिए। आप एक बेल्ट की कीमत बढ़ा दें वो कभी वापस नहीं करते? नहीं वापस हम कर लेंगे। अच्छा आप कर लेंगे? हम कर लेंगे क्योंकि हमने तो माल लाए हैं, बेचने के लिए लाए हैं। लेकिन जो हुकूमत कह रही है ना, हुकूमतों के ये जो दावे हैं, ये जो वादे हैं, ये पूरे नहीं हो रहे। ये कैसे पूरे होंगे? ये आप तक हम आवाज़ पहुँचाते हैं लेकिन उनके तक आवाज़ पहुँचती भी है, लेकिन फिर भी करते हैं कि जी आपकी आवाज़ हम आगे तक पहुँचाएं, लेकिन अब पहुँचती है नहीं पहुँचती, अब सुन के अनसुना कर देते वो अलग बात है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आप बताइए जी, ये जो अपोजिशन के उन्होंने कॉल दी है लॉन्ग मार्च की और हुकूमत को डेडलाइन दी है जी 31 जनवरी तक कि आप हुकूमत से छोड़ दें नहीं तो हम गिरा देंगे हुकूमत जी, क्या लगता है हुकूमत चली जाएगी इससे? जनाब सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हुकूमत गिराने की बात की जा रही है तो बीइंग सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है या आसान है? आपने महंगाई को आसमान तक लेके गए हैं, आप नारे लगा रहे थे कि जी चेंज आएगा चेंज आएगा, महंगाई का चेंज आएगा। आप मुझे बताएं ये जो लोग इधर फिर रहे हैं, आप इनसे पूछे कौन सा शख्स मुतमईन है? एक बंदा शाम 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकता, उसका क्या लेना देना किसी भी क्या हुकूमत गिरे या भले। मैं तो हर उस हुकूमत को अच्छा हुकूमत कहूँगा जिसमें आप पहले अगर आपका 20,000 में गुजारा हो फिर आपका 17,000 में हो, अभी तो आपका 17,000 में भी नहीं हो रहा। तो हुकूमत को अगर गिराने की बात की जा रही है तो मैं तो यही समझता हूँ कि जी आपने जो कंटेनर पे खड़े होकर जो बातें की थी वो तो आप ही के गले पड़ गई है। जलसा किया लाहौर में, कोई फ़ायदा हुआ आवाम को इससे? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कोई फ़ायदा नहीं हुआ? नहीं। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि इन्होंने जलसा करके अपने घरों को चले गए। हमारी बात आज तक ऊपर तक नहीं इन्होंने पहुंचाई, ना इन्होंने आज तक हमारा को गरीबों का ख्याल किया, ना हमारे साथ कोई ऐसी बात हुई है, ना इन्होंने हमारे लिए कोई किया है या मुज़ाकरात करे उससे उनसे बात करे।
महंगाई इतनी हो गई है कि गरीब आदमी भूखा मरने पे आ गया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह दा जी। अंकल जी कारोबार ठीक चल रहा है? शुक्र है मालिक दा जी। मौजूदा सूरत हाल में जो अपोजिशन का जो एहतजाज है, सारी अपोजिशन घर को होनी चाहिए थी, बाकी सब कुछ ठीक है। अच्छा, हुकूमत ठीक है, सारी घर के अपोजिशन वही अपोजिशन है जो भट्टो के खिलाफ सी। आज एक सोना नाल मिलकर था खिलाफ हुई कि मुल्क कितों चलेगा, जो मुल्क की या कोई गंद पेरेगा तो कुछ नहीं। यानी आप कह रहे हैं ये अपने मफादात के लिए इकट्ठे हो गए सारे, और सारे चोर इकट्ठे हुए। मियां साहब बाहर की लैन गए ने, वापस आना चाहिए, तुसी कह रहे हो जवाब नहीं साढ़े को वापस की लै वो आप आवे जे चोर नहीं है बाकी तो 5 साल पूरे करन दो। आप बताइए जी, ऑपोजिशन का अब लॉन्ग मार्च का ऐलान जी हम 31 जनवरी तक की डेडलाइन दे रहे हैं, हुकूमत को खुद ही चली जाए तो हम गिरा देंगे, हुकूमत गिर जाएगी। वैसे ऐसे नहीं, ऐसे होता नहीं और होगा भी नहीं इंशाल्लाह। हुकूमत जो काम कर रही है वो अच्छे कर रही है। कोरोना के लिहाज से देख लें, उसके अलावा कोरोना के लिहाज से अगर तो देखें तो बिजली की कीमत बढ़नी नहीं चाहिए थी। 1.11 वैसे बिजली की कीमत मजीद बढ़ी है। उसका ये है कि कुछ बैड लोग, कुछ बैड फैसले हो जाते हैं, इनसे भी हो गए होंगे, इस हुकूमत से भी। लेकिन जैसे वो चीनी वाला, आटे वाला जी हो सकता है मे बी। तो इंशाल्लाह तवक्को की जा रही है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट इंशाल्लाह बेइज़्निल्लाह बेहतरी होगा। ठीक है जी, तवक्को की जा रही है कि इंशाल्लाह चीज़ें जो है बेहतर होंगी। सारी सूरत हाल आपके सामने है। लोग कह रहे हैं कि ऑपोजिशन का एहतजाज एक तरफ, मगर महंगाई है, महंगाई पर काबू पाना चाहिए। दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि जो ऑपोजिशन का जो भी एहतजाज है वो सिर्फ उनके अपने लिए है, अपने मफादात के लिए, आवाम का कोई नहीं सोच रहा है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद करेंगे। कुछ मज़ीद भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ऑपोजिशन के लॉन्ग मार्च की जो कॉल है, अब 31 मार्च तक हुकूमत खुद ही चली जाए, नहीं तो हमने गिरा देनी है। आपको लगता है इससे हुकूमत चली जाएगी? जानी तो चाहिए, जैसे इन्होंने लॉन्ग मार्च किया तो इनके खिलाफ भी होनी चाहिए। नहीं, धरना किया था लेकिन हुकूमत नहीं दी गई उससे। हुकूमत इससे चली जाएगी, आपको ये लग रहा है? कोशिश तो करनी चाहिए, कोशिश कर रहे हैं, गिरनी चाहिए। अच्छा, क्यों? इसकी क्या वजह है? क्यों क्या आपको लगता है कि हुकूमत की गिरनी चाहिए? आपको नहीं पता जो इन्होंने हालात कर दिए, इन्होंने खान साहब ने मारे, जो इन्होंने हालात ले आए, कहाँ से कहाँ ले आए हैं। कहते जी गरीब तबके को ऊपर लेके आएंगे, वाकई ले आए हैं। देखा नहीं मटर किस भाव कर दिए इन्होंने, टमाटर किस भाव कर दिए, वाकई इन्होंने नीचे तबके को ऊपर ले आए हैं। अच्छा, कुछ चीजें अब ऐसी है जैसे अदरक हो गया, अंडे हो गए, उसके अलावा टमाटर काफी हद तक नीचे आ गए, अंडे, चिकन, ये कुछ चीजें हैं जो महंगी हुई है। लेकिन बहुत सी सब्जियां ऐसी भी है जो कि पहले के मुकाबले में कम भी हुई, इनकी कीमतें हुई हैं। बढ़ के अब देखे ना, ये कुछ कर रहे हैं तो कम कर रहा है, नहीं तो कुछ नहीं कम कर रहा। अच्छा, आपको लगता है कि ऑपोजिशन की वजह से कीमतें कम हुई? उनकी वजह से कम हुई। कुछ मजीद भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जी, उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनका इस हवाले से क्या कहना है। ऑपोजिशन जी अपना एहतजाज कर रही है, लॉन्ग मार्च कर रही है, और आप वो कहती है जी हुकूमत 31 से पहले चली जाए। 31 जनवरी की डेडलाइन दी है उन्होंने। आपको लगता है चली जाएगी ऐसी डेडलाइन से? नहीं मेरा भाई, ऐसे जलसों मलसों से हुकूमत ही नहीं जाते। वैसे प्रेशर में डालते, जलसों मलसों से हुकूमत नहीं जाते। तो खैर बात यही है कि ये अपना करप्शन बचाने के लिए निकला हुआ है, सारा कटा हुआ है। और फजल रहमान वो जो है ना उसमें लवल डाला हुआ है, मारते, ठीक है। वो भी जो है ना उसने किया क्या? कश्मीर का 12 साल कमेटी का चेयरमैन बना हुआ है, और कश्मीर का आज का क्या किया हुआ है बताओ? इसने पूरा 35 साल का जो है ना दबादार हुकूमत क्या किया हमारे लिए? कुछ भी नहीं किया। आप इसको छोड़ लो। ये तो अभी जो हुकूमत है उससे मुतमईन है आप? हाँ, हम मुतमईन है। आप बताएं जी, अभी जो हुकूमत है मुतमईन है आप? बिल्कुल मुतमईन है, बिल्कुल मुतमईन। 5 साल लगाने थे, 5 साल के अगर नहीं अच्छा काम कर दे चले जाए, फिर हुकूमत आवाम फैसला करेगा। आवाम जिसको मर्जी दोबारा मुंतखब करे। 35 साल हो गए थी, उन्होंने क्या किया है? अब इसे तीसरे को मौका मिले, 5 साल निकालने थे, अगर नहीं अच्छा काम करेगा तो नहीं तोड़ देंगे। मैंने सारी पार्टी को महंगाई आधा वक्त के साथ साथ बदल ठीक हो जाएगा, अच्छी हो जाएगी। आप बताएं जी, महंगाई वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगी? अभी पूरा करने थे, नहीं होने लगी सारी ये महंगाई नहीं ठीक होने लगी। क्या करे फिर? हुकूमत को जाना चाहिए, होना चाहिए हुकूमत। ये तो कहते हैं हुकूमत को घर भेज देना चाहिए। ये खुद फारिग हो गए हैं, इनका कोई नहीं। ये फारिग हुकूमत है, घर जानी चाहिए। ये बहुत गंदे लोग हैं ये तो। आप बताएं जी, आपको क्या लगता है ये लॉन्ग मार्च से हुकूमत चली जाएगी या नहीं जाएगी? नहीं जी, हुकूमत नूं जाना चाहिए। हाँ जी, हुकूमत ने बहुत ही जलील कर दिता आवाम नूं। बहुत ज्यादा हूं तो रोटी तो वफादार आवाम हो गई है। अच्छा,
नवाज शरीफ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ ਭਾਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਕੂਮਤ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਮ सही होएगी। हाँ, लॉन्ग मार्च में जाएंगे आप? हाँ जी लॉन्ग मार्च करने जा रही है ऑपोजिशन, कहती है हमने हुकूमत गिरा देनी, लॉन्ग मार्च करेंगे। हाँ वो तो करांगे। लॉन्ग मार्च में जाएंगे? हाँ इंशाल्लाह जावांगे। जलसे में गए थे लाहौर के? हाँ जी गए, वहाँ भी गए थे। हाँ जी लॉन्ग मार्च में भी जाएंगे? हाँ इंशाल्लाह, क्यों नहीं जावांगे। तो नाज़रीन सारी सूरत हाल आपके सामने है, मिला जुला रद्द-ए-अमल अवाम की जानिब से सामने आ रहा है। कोई कह रहा है कि हुकूमत को अपना वक्त पूरा करना देना चाहिए, जैसे पहले हुकूमतों ने अपना वक्त पूरा किया वैसे इनको भी करने देना चाहिए। और साथ ही साथ लोग कुछ ये भी कह रहे हैं कि जलसे भी होने चाहिए, लॉन्ग मार्च भी होना चाहिए। हुकूमत से हम मुतमईन नहीं है, हुकूमत को जाना चाहिए। मगर अपोजिशन का एहतजाज एक तरफ और हुकूमती फैसले एक तरफ, आवाम को रिलीफ कब मिलेगा यकीनन अभी भी एक सवालिया निशान है, क्योंकि बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतें बढ़ाने की बात की जा रही है, तजवीज़ पेश की गई है। उम्मीद है कि वो ना बढ़े, क्योंकि आवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है, उन्हें मज़ीद जो है इस महंगाई का सामना ना करना पड़े। हमारी तो ये उम्मीद है, बाकी फैसले जो यकीनन हुकूमत ने वक्त में करने। नाज़रीन आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।